फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए अभी कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी कुछ घंटों पहले ये मेरे यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या था और अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन आपसे क्या बात करना चाहेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस में निकाल लेते हैं। इस एनर्जीज के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस हमने यहाँ पे निकाल कर रख दिया है। बॉटम की एनर्जीज में आए 10 ऑफ सोर्स। तो इस वक्त आप दोनों ही पेनफुल ब्रेकअप से गुजर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ भी अच्छा नहीं है, सेपरेशन मतलब ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जीते जी मरने वाली एनर्जीज आपको महसूस हो रही है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ये बिट्रेल, धोखाधड़ी आपको बहुत ज्यादा सता रही है। मतलब जीने का दिल नहीं करता। इवन आपको जिन जिन लोगों को आपके इस रिश्ते के बारे में पता है, वो लोग आपको गलत बातें सुना रहे हैं। आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, आप तो बेवकूफ हो, आपको तो समझ में ही नहीं आता, आपको लोगों की पहचान नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आपको बोल बोल कर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा जा रहा है। आपने लेसन ले लिया इस रिश्ते से, आपके इस पर्सन से, कि कोई चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई कितना भी प्यार करे, लेकिन जब अपने पे आती है तो सामने वाला धोखा दे ही देता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी। खुद तकलीफ नहीं झेलनी है, खुद पेन नहीं झेलना है। घर वालों के साथ नेगेटिव बातें, घर वालों के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज, फेलियर्स, ये झेलने से बेटर है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। यही करा आपके पर्सन ने, ठीक है। ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो इससे बेटर है कि तकलीफ झेल लूंगा, रोते रहूंगा, परेशान रहूंगा, लेकिन ये रिश्ता अब मुझे नहीं चाहिए। लिटरली आपके पर्सन ने अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके इस रिश्ते में आपको दी एंड दे दिया है और इस दी एंड से आपको हो रही है बहुत ज्यादा तकलीफ। अभी कुछ घंटों पहले की एनर्जीज की बात करूं तो अभी कुछ घंटों पहले यहाँ पे है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है। अगर आपके रिश्ते में ये सिचुएशन करंट में चल रही है तो ये आप ही के लिए है, ठीक है। कलेक्टिव की एनर्जीज है तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रिजोनेट करे। तो जो रिजोनेट होता है उसे रखो, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले किसी से बात कर रहे थे आपको लेकर। ग्रुप कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, टीम वर्क कर रहे हैं आप, किसी से बात करके उनकी हेल्प से आपकी जिंदगी में एंटर करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। ये आपके साथ आगे क्या करना चाहते हैं, क्या ये सब सच में क्या इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता दी एंड कर दिया है, क्या सच में कुछ अच्छा नहीं करेंगे ये। तो ये अपने गोल शेयर कर रहे थे कि ये जो भी है ना, सेपरेशन हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। कि किसी के सपोर्ट से आपके पास जरूर आएंगे या तो किसी के जरिए आपको अपने प्यार का मैसेज सेंड करेंगे। पहले तो ये फैमिली मीटिंग्स कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, मतलब आपको ये बताकर कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने परिवार से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आपके पर्सन को ये क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन आपको झूठी उम्मीदें पर्सन देना नहीं चाहते। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपके पर्सन अपने गोल्स आपसे शेयर नहीं करके किसी और को बताते हैं कि जो भी इनको बुरा बोल रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन उनको बताते हैं कि इन्होंने कोई आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ा है, ये आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे घर वालों से परमिशन लेकर। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपसे घर वालों के मर्जी के बगैर शादी नहीं करेंगे और हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, मतलब आपके पर्सन अगर मैरिड है तो इनका डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, जिस वजह से इन लोगों में लड़ाई झगड़े की एनर्जी स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब घर में और मतलब माहौल ही बहुत ज्यादा खराब रहता है इनके घर का, ठीक है।
आपके पर्सन का माइंडसेट फिक्स है कि इनको थर्ड पार्टी से निकलना है। इसके लिए आपके पर्सन मतलब किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्टेड है, किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, और ये वहां पे दिमाग लगा रहे हैं इस थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए। जो इन्होंने रेस्ट करा है ना, कुछ टाइम के लिए ही है। ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। अब कोई झूठा मूठा प्रॉमिस नहीं है। अब जब भी ये लौटेंगे ना, ये कॉन्फिडेंसली लौटेंगे आपको अपनाने के लिए। ऐसा इनका माइंडसेट अभी कुछ घंटों पहले था। पिछले कई रातों से आपके पर्सन सोए नहीं है ओवर थिंकिंग की वजह से। ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। इन्होंने आपकी जिंदगी का जो मजाक बना इन्होंने आपकी जिंदगी का जो मजाक बना कर रखा है आपके पर्सन, ये कभी भी पूरी जिंदगी सुनते सुनते मरना नहीं चाहते कि इन्होंने किसी की जिंदगी खराब कर दी। प्यार तो है ना, फिर आपके पर्सन को आपको ठुकराने का कोई हक नहीं है। ये आपको ठुकरा कर खुद की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपके पर्सन को अभी कुछ घंटों पहले ये एनर्जीज बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, और कोई है जो इनको बता भी रहा था। ठीक है, ये अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपसे अपने इमोशंस को हाइड रखने के लिए बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट फोकस अपना करियर के ऊपर है। अपने नए नए स्किल्स को ये पर्सन सीख रहे हैं और अपने आप में ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीट डेडिकेटेड है आपके पर्सन। इसी तरह से डेडिकेटेडली ये पर्सन आपके लिए भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। बस ये हाइड है, ये आपको बताएंगे नहीं। ये जरूर और जरूर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। एक्स्ट्रा जो भी करना पड़ेगा आपके पर्सन एक्स्ट्रा करेंगे। बस इनको स्पेस चाहिए, और ये स्पेस आपके पर्सन ले रहे हैं। ये आपको बताकर स्पेस नहीं लेंगे, बिना बताकर लेंगे, और वही ये कर रहे हैं करंट में। ठीक है, तो अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन इतने खुश तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इनकी बातें जो दूसरे सुन रहे हैं ना, उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये लोग जैसे समझ रहे हैं आपके पर्सन उतने भी बुरे नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए, और आपके पर्सन जो आपकी तरफ लौटने के सिर्फ प्लानिंग बनाते रहते हैं, इन प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिवाइन लव रियूनियन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अब ये कुछ घंटों पहले की एनर्जीज थी। अगर इनके करंट फीलिंग्स की बात करूं तो करंट फीलिंग्स में है इस पर्सन को न्यू बिगिनिंग चाहिए। कल रात से ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे। ठीक है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, इस डिप्रेशन से बचने के लिए, इस स्ट्रेस से बचने के लिए, जो कि 9 ऑफ सोर्स ओवर थिंकिंग जो कि परिवार की वजह से होता है, डिप्रेशन एंजाइटी जो कि परिवार की वजह से होती है, ये पर्सन सो नहीं पाते क्योंकि अपने आप को इतना ज्यादा रिग्रेट फील कराते हैं कि इन्होंने किसी के साथ बुरा करा है तो इनको तो इनका बुरा कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। डर लगता है आपके पर्सन को बुरे कर्मों से। मतलब अगर ये बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा, तो इनको बुरा नहीं करना है। डर डर कर ये पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से इनका नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ रहा है। इनके लाइफ में भले कितना भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से भी सामने वाला इनकी तारीफ नहीं कर रहा, इनको सराहा नहीं जा रहा, इनको कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे। इनके अंदर नुक्से निकाले जा रहे हैं, इनकी गलतियां गिनी जा रही हैं। क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेडेक बहुत ज्यादा है, मूड स्विंग्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इस वक्त आपको देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आपको देखकर इनको आपकी जिंदगी अच्छी लग रही है। आप क्रिएटिव एनर्जीज में हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ देखकर ललचा रहे हैं। इनकी जिंदगी कंप्लीट और कंप्लीट नेगेटिव है, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सब अच्छा है। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो। करंट एनर्जीज में आप जैसे हो, आपके पर्सन लिटरली आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इनका पैशन आपके लिए और ज्यादा बढ़ रहा है। दिल से ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा से ऐसे देखना चाह रहे थे जैसे आप अभी हो। यहाँ पे एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि भी है। ये पर्सन का मैनिफेस्टेशन ही था कि भले आप प्यारे हो, इमोशनल हो, सबकी केयर करते हो, ट्रू लव करते हो, आप कभी भी इस पर्सन को चीट नहीं कर सकते, लेकिन आपको साथ साथ इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि इस पर्सन को लेकर आपको कभी डाउट नहीं आए। कभी आपको ये ना लगे कि थोड़े से झगड़ों की वजह से आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इवन अगर थोड़े बहुत झगड़े हो भी जाते हैं, नो कांटेक्ट आ भी जाता है, तो ये रिश्ता कभी दी एंड नहीं हो सकता। आप फिर से रियूनियन में आओगे क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो। तो जहाँ पे प्यार सच्चा है वहां पे हर रोज बात करने की जरूरत नहीं होती। ये आपके पर्सन को महसूस होता है, और ये पर्सन ये लेसन आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, द लवर सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपको इस वक्त डिस्टेंस देने का रीजन ये है कि आपके पर्सन अपने फैमिली को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, इनको करंट एनर्जीज में बर्डन हो रहा है अपनी फैमिली का।
लग रहा है कि क्यों मैं इनके पीछे इतना पागल हो रहा हूँ, क्यों मैं इनको मनाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। अगर इन लोगों को आपके पर्सन का उतरा हुआ फेस दिखाई नहीं देता, आपके पर्सन जो आपके लिए पागल हो रहे, परेशान हो रहे, जो इनके काम में, इनके करियर में जो इतनी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है, इवन इनको फाइनेंशियली भी लॉसेस हो रहे हैं, तो ये सब कुछ जो इनके साथ बुरा हो रहा है फिर भी इन लोगों को दिखाई नहीं देता, फिर भी इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। तो इस बर्डन को निकाल कर फेंकने का आपके पर्सन का माइंडसेट बन चुका है। अब और ज्यादा आपके पर्सन इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, और ज्यादा इनको रिक्वेस्ट नहीं करते बैठेंगे। इनको आपके साथ मैरिज चाहिए, हैप्पी रिलेशन चाहिए, हैप्पी टाइम ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन एंजॉय करना चाहते हैं। इवन ये पर्सन खुद विजुअलाइज करते हैं आपके साथ मैरिज हो रहा है आपके पर्सन का। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में अपने परिवार के ऑपोजिट जाने के लिए रेडी है, और आपको अपना प्यार का ऑफर, रीयूनियन का, मैरिज का देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इनकी करंट फीलिंग्स है। यहाँ पे नंबर 1, 4, 10, 8, 9, 19, 6, 16 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर अगले कुछ घंटों की एनर्जीज की बात करूँ तो अगले कुछ घंटे ये पर्सन, जैसे कि बार बार प्लान बनाते हैं ना आपको ऑफर करने का, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपसे कब बात करें, क्योंकि पैशन तो है और परिवार के ऑपोजिट जाने की एनर्जीज भी है। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता है कि ये पर्सन अपने परिवार के मर्जी के बगैर आपसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने सबको देख लिया है, हर कोई अपना अपना सोचता है, तो अब आपके पर्सन अपना सोचेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफर लेकर खड़े हैं आपके लिए, ऑफर जो देना चाहते हैं, जो इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बचपन आपके पर्सन के अंदर आ चुका है। अब ये डरते नहीं है किसी से भी, और अगर जल्दबाजी करने के बाद इनको लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, जल्दबाजी कर ली, उसके बाद भी आपके पर्सन को कुछ रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते में आपसे बात करके परिवार के ऑपोजिट जाकर आपका अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन हर एक एफर्ट्स लगाएंगे। आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं, इवन अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो तो ये पर्सन ट्रैवल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो ये वहां से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो है मतलब ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आने की इच्छा दिखाई दे रही है, और मैनिफेस्ट आपके पर्सन ने खुद करा था कि जल्दी से जल्दी आप दोनों का रियूनियन हो जाए। ठीक है, जिस डिवाइन टाइमिंग का आपके पर्सन इंतजार कर रहे थे वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन को फील होगी, और ये मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, क्या इसके लिए इनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है और सच में ना आया हो। इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल फिर से हाई हो जाएगा कि ये तो जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर ये जल्दबाजी सच में मतलब कि नाकाम हुई, इनके परिवार को तो ये झेल लेंगे, लेकिन अगर आप ही इनको हर्ट कर दोगे तो फिर इन्होंने जो आपको नेगेटिवली ट्रीट करा था, जो आपके साथ गलत बिहेवियर करा था, तो उसके बाद आप इनको माफ क्यों करोगे? ये क्यों आपसे ऐसी उम्मीदें रख रहे हैं कि ये कैसे भी आपको ट्रीट करे फिर भी आप इनको माफ करोगे? ऐसा डर इनका अगले कुछ घंटों में बढ़ेगा, और ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि चाहे इनका पैशन आपके लिए कितना भी, लेकिन ये सोचे समझे प्लान को सक्सेसफुल कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनेबल, अपने आप को बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगले कुछ घंटों में। सोच बहुत ज्यादा अच्छा रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए एफर्ट्स भी लगाने हैं, बस इनको लगता है कि अगर आप रिजेक्ट करोगे तो क्या होगा। ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग अगर आया है तो इस पर्सन को आपके साइड से हैप्पी वाइब्रेशंस फील क्यों नहीं हो रहे? इनको क्यों नहीं लग रहा है कि आप भी अब ये रिश्ता चाहते हो? इनको डर लगेगा, मतलब आपको लेकर इनको नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा फील होगा। इस वजह से ये चाह कर भी, या तो इतना पैशन होने के बावजूद भी आपका इंतजार करने के लिए मजबूर है, या तो थोड़ा सा और ज्यादा 2-4-5 दिन, 2-4-5 हफ्ते रुकने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो जल्दबाजी में ज्यादा खुश हो गए आपके पर्सन, इसलिए इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आया है, लेकिन इनका दिमाग इनको कहेगा कि नहीं नहीं, अभी तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इनको इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बस अच्छा सोच रहे आपके लिए और चुप बैठ रहे हैं, सही टाइम का इंतजार करने की एनर्जी से। ठीक है, तो इस वक्त आपसे कहना क्या चाहते हैं? वही है जो इनको लगता है कि इन्होंने जो आपको नेगेटिव पास्ट दिया था, जो आपका दिल तोड़ा था, जो आपको खून के आंसू रुलाया था, उसके बाद ये क्या चाहे आकर आपको कितना भी बोले, आपको रो रो कर बताए कि इनके हालात आपके बिना कितने बुरे हैं, और ये कभी भी खुश नहीं रहे, ये सैडनेस में रहते हैं, इनके लाइफ में सब कुछ हमेशा डिस्टर्ब रहता है, ये ट्रॉमा में जीते हैं, हमेशा डर लेकर घूमते हैं कि कभी भी इनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ना आपके पर्सन, इसके लिए सच्चे दिल से आपसे सॉरी कह रहे हैं, और ये आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको माफ कर सकते हो, क्योंकि इनको डाउट है कि आप इनको माफ करोगे। क्या आप इस पेन को भूल सकते हो? आपका जो दिल टूटा है, क्या आप इसे भूल सकते हो? क्या आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व तो नहीं करेंगे कि इन्होंने आपसे मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया और आपने अपने घर वालों को बता दिया,
और फिर आप चाह रहे हो कि इन लोगों में झगड़ा हो और आपके घर वाले इनको डांटे मारपीट करे। आप ऐसा तो कुछ नहीं करोगे, तो इसलिए इनको डर लग रहा है आपके रिएक्शन से कि आप क्या रिएक्ट करोगे। तो इसलिए आप इसे परमिशन लेकर ये पर्सन आएंगे और इस वक्त पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको सच में माफ कर पाओगे कि नहीं। तो इनको ये जो फील नहीं हो रहा ना, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके पर्सन हील नहीं है, और अपने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस नेगेटिव एनर्जीज को भुला नहीं पा रहे। ठीक है, तो आपको इस पर्सन को हीलिंग सेंड करने की जरूरत है। आप इनको विजुअलाइज करो कि आपने इनको माफ कर दिया है और आप इस पर्सन को प्यार के साथ अपना रहे हो। ऐसे विजुअलाइज करके फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो आपके पर्सन को आपके साइड से हीलिंग महसूस होगी कि आप इनसे कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे, आप इनको अब अपनाने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये करो ताकि आपके पर्सन का ये जो कॉन्फिडेंस टूट रहा है ना, ये बढ़े। ठीक है, और अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूँ तो एंजल गाइडेंस में आया है आप लकी हो, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और इस रिश्ते में बहुत जल्दी बिग चेंज आने वाला है। आपके रिश्ते की पॉजिटिव साइकिल अब स्टार्ट हो रही है, लक आपके साइड पे है, और आप दोनों सिर्फ और सिर्फ हैप्पी रिलेशनशिप में इसके बाद रहोगे। बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन हो रहा है इस रिश्ते में, और जैसे आप चाह रहे हो वैसे ही सक्सेस आपको मिलेगा। मतलब आप जो चाह रहे हो वही, मैरिज तो मैरिज, सिर्फ रियूनियन चाहिए तो सिर्फ रियूनियन। अगर आपको लाइफ टाइम इस रिश्ते में रहना है, आप दोनों ही किसी अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, अगर ऐसा भी है ना, फिर भी आप दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और आप मानो कि आप लकी हो। अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत सोचो, किस्मत आपके साथ है और ये किस्मत का पहिया आपके लिए घूम रहा है। आप जो मांगोगे आपको वो मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है, और इस कंप्लीशन को रिसीव करने के लिए यूनिवर्स को ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।